हेलो दोस्तों। आशा कर सब लोग अच्छे होंगे। आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे 2024 के लिए, यूपीएससी के लिए। और आज करंट अफेयर जो मैं ला रहा हूँ वो न्यूज़पेपर से आ रही है, जो न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो उनको लेके आ रहा हूँ मैं, और वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने जो नोट्स बनाए थे, मैं बता रहा हूँ अपना, कि लगभग मैंने 50-60 पेज के नोट्स बनाए थे करंट अफेयर के, ठीक है। जिसमें से मुझे 10 से 12 क्वेश्चन थे, मेरे नोट्स से थे करंट अफेयर के। तो इससे मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, मतलब क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ वो अपने नोट्स से दे रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बनाता हूँ इन नोट्स को और इनको और प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है, इसको पूरा। तो आप लोग इसको देखिए और हो सके तो नोट्स बना लीजिए, इसमें कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि आज देखते हैं क्या है। जो आज की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें एक व्हाइटसोन रीफ है, ठीक है। कौन सी? व्हाइटसोन रीफ और जूलियन फेलिफ रीफ, ठीक है। ये जो दोनों रीफ पाई जाती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पूछे कि लोकेशन कहाँ है इनकी, ठीक है। तो ये साउथ चाइना सी में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नहीं फ्रेम करता है, जैसे यहाँ पर व्हाइटसोन रीफ दे देगा, व्हाइटसोन रीफ, ठीक है। इसकी लोकेशन लगा लगा देगा, क्या क्या लगा देगा, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ठीक है। ये साउथ चाइना सी लोकेशन। दूसरे बार दे देगा इंडियन ओशन का कोई दे दिया, में से दे दिया कोई मिनिकॉय दे दिया, ठीक है। अब मिनिकॉय को हम कहाँ से रिलेट करेंगे? इंडियन ओशन से, इंडियन ओशन से, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट जब दे आते हैं तो लोकेशन वाइज मैच करने हैं। तो उसमें 3 स्टेटमेंट जब सपोज को सही कहें और एक स्टेटमेंट गलत है तो 3 करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको लोकेशन वाइज ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पर फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जो अब हम किसकी बात कर रहे थे, साउथ चाइना सी में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा क्या है, तो ये भी जान लीजिए, ठीक टसल चलती है किसके बीच, किसके बीच, चाइना और फिलीपींस के बीच। क्योंकि चाइना क्या करता है, अपना पूरा एक कहता है कि जो साउथ चाइना सी जो उसके अधिकार है उसका, वहीं से चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे वो एक्सट्रैक्ट करेगा। जिसमें क्या है, अधिकार तो सबका है वहाँ पर। फिलीपींस है, मलेशिया है, बोर्नियो आइलैंड है, ये सारी चीज़ें सबका अधिकार है, लेकिन अधिकार कौन जताता है? केवल चाइना जताता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। जैसे वहाँ पर एक स्पार्टले आइलैंड है, कौन सा है? स्पार्टले, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया शायद। स्पार्टले आइलैंड ये भी डिस्प्यूटेड है, ये भी फिलीपींस और चाइना के बीच है, डिस्प्यूटेड है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मिलेट्स। यार देखिए, जो मिलेट्स, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिलेट्स मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं नोट की हैं, जो इंपॉर्टेंट मैंने वही नोट की है, बाकी तो आप और ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, लेकिन ये चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ। जैसे इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया गया, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, मिलेट्स ईयर, ये जो इसे सेलिब्रेट किया गया है 2023 में, ठीक है। अब याद रखना है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने भी मिलेट्स ईयर मनाया था, कब? ये भी देख लें, इंडियन मिलेट्स ईयर कब मनाया गया इंडिया में? इंडियन मिलेट्स ईयर, ठीक है। इंडियन मिलेट्स ईयर जो मनाया गया, ये 2018 में मनाया है, कब? 2018 में, ठीक है। तो अब ये भी याद करना दोनों, ठीक है, चीज़ें। अब देख लेते हैं मिलेट्स के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है। क्या क्या किन एरिया में या कौन सी कंडीशन होती हैं जिनमें मिलेट्स ग्रो करती है, ठीक है। मिलेट्स मतलब जो बड़े अनाज होते हैं, ठीक है, मोटा अनाज होता है, ठीक है। इसके लिए देखो, मिलेट्स के लिए क्या जरूरी है? रिक्वायर्ड लेस फर्टिलाइजर। अच्छी बात है, अगर फर्टिलाइजर अगर लेस यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो अच्छी बात है ना कि इसमें लेस फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके लिए जनरली क्या ग्रो इन हो कहाँ पर होती है? सेमी एरिड रीजन में, जहाँ पर जैसे कुछ अर्धशुष्क एरिया होते हैं वहाँ पर होती है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं भी है ना, तो भी ये फसलें हो जाती हैं, ये क्रॉप्स जो होंगी ये हो जाती हैं। इन क्रॉप्स में जैसे कुछ कुछ क्रॉप आप जान लीजिए, जैसे ज्वार होता है, ज्वार हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बाजरा हो गया, कोडू हो गया, कोडू हो गया, और रागी हो गई, रागी हो गई, बरसीम हो गई। ये सब क्या है? ये रागी मतलब बरसीम, बरसीम नहीं है, लेकिन बरसीम भी क्या कम 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 पानी में ही हो जाती है, ठीक। तो ये सब जो जो है ज्वार बाजरा कोडू रागी, ये सब क्या है? मिलेट्स हैं, ठीक है। इनको याद करना
ये भी याद कर लेना है कि आप इसको और ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें कि ये जो है इनका स्टेट वाइज याद कर लीजिएगा कि इसे भी नोट करेंगे कि इसमें किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलट्स पाए जाते हैं। ठीक है, 2-3 स्टेट है जिनमें देख लीजिएगा, तो वो भी देख लीजिएगा एक बार। और इसमें क्या है, नो एग्जॉशन अंडर ग्राउंड वाटर, मतलब सेमी एरिड रीजन में तो मतलब ज़्यादा ये क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आप पंजाब को देखेंगे तो वहाँ पर फसलें या वहाँ पर प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो फर्टिलाइजर इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, और वाटर, ग्राउंड वाटर का मतलब एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे इन क्रॉप्स के लिए, मिलेट्स के लिए ऐसे कम पानी, ग्राउंड वाटर यूज़ होता है। ठीक है, और देख लेते हैं। रिक्वायर्ड लो इनपुट्स, मतलब हमें इनमें फर्टिलाइज़र कम लगाना पड़ता है, ठीक है, पेस्टिसाइड नहीं डालने पड़ते हैं, पानी कम लगाना पड़ता है। पानी के लिए हम लोग गांव में देखे नहीं कि इंजन लगाते हैं, ठीक है, मशीन्स लगाते हैं, बोरिंग करते हैं, ट्यूबवेल होता है, इस सब चीज़ों को, मतलब पानी को, मतलब इनसे इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगी। अगर पानी कम यूज़ होगा तो क्या है, लो इनपुट है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट होगा इससे। ठीक है, और ये इको फ्रेंडली क्यों है, इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली क्रॉप क्यों है, क्योंकि इसने इको फ्रेंडली क्यों क्यों है, ग्राउंड वाटर क्या है, लेस यूज़ हो रहा है, सेमी एरिड रीजन में हो जा रहा है, लेस फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, इको फ्रेंडली क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन थी, मैंने आपको पूरा पर्सपेक्टिव दे दिया मिलेट्स के बारे में। ठीक है, मतलब पूरी ओवरव्यू दे दिया। अगर मेंस क्वेश्चन आ जाए तो भी आप इसको फ्रेम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। इसको जो चेयर करते हैं, चेयरपर्सन इसके जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिसमें कौन है, जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और ये जो एनडीएमए है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है या स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है। किसके अंडर आती है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग इसे क्रिएट की गई थी। ठीक, बॉडी। और इसके जो एक एनडीआरएफ होता है, ठीक है, फोर्स होती है, जो इसे डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स होती है, वो क्या करती है, वो इंडिया में ही नहीं, कहाँ, इंडिया में ही नहीं, अदर इंटरनेशनल ऑपरेशन भी करती है। ये याद रखना जरूरी है कि अगर ये एनडीआरएफ है, केवल इंडिया में ही नहीं रेस्क्यू करेगी फोर्स, ठीक है, मतलब लोगों को बचाएगी। ये इंटरनेशनल, अभी टर्की में हुआ था तब भी एनडीआरएफ इंडिया की गई थी। टर्की में अर्थक्वेक हुआ था, जो टर्की में अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक जो आया था तो इसमें एनडीआरएफ गई थी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ कि एनडीआरएफ इंटरनेशनल ऑपरेशन भी करती है, इंडियन जो है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसमें जो पेस्ट अटैक होता है एंड कोल्ड वेव, इस पेस्ट अटैक एंड कोल्ड वेव्स डिजास्टर इंक्लूड अंडर स्टेट। हम देख लिए, पेस्ट अटैक अगर होता है, ठीक है, या कोल्ड वेव्स होती हैं, कोल्ड वेव्स का जो डिजास्टर आता है तो उसको स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड मिलता है। ठीक, किसके अंदर आता है, स्टेट डिजास्टर स्टेट रिस्पांस फंड होता है, उसके अकॉर्डिंग से मतलब सही किया जाता है, या उनके लिए फंड क्रिएट होता है कि इनको हम इससे लड़ सकें या इसको हटा सकें, एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये जो है देख लीजिए लोकेशन, ये अभी लोकेशन देखिए आपको कहाँ मिलेगी, नोट से ही बनाएंगे तभी मिलेगी। इसे इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। क्या है, एसी क्यूबो, ये एक एरिया है, ये गुयाना में, कहाँ पर है, और वेनेजुएला और गुयाना, ये गुयाना है, गुयाना और वेनेजुएला, वेनेजुएला जुएला, वेनेजुएला में ये डिस्प्यूट चल रहा है, इसमें रेफरेंडम की बात कर रहा है इस एरिया के लिए। ठीक है, एरिया किसका, गुयाना का, रेफरेंडम किसके में हो रहा है, गुयाना और वेनेजुएला के बीच में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यार इस लेड के लिए याद करना। डेयर अल बर्ड बेल्ट कहाँ है, ये गाजा स्ट्रिप में। ठीक है, खान यूनिस कहाँ, ये भी गाजा में है। ऐसे नाम आ जाते हैं क्योंकि न्यूज़ में आते हैं तो उनको इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। माउंट मेराबी वेल्कनो कहाँ है, इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो ये सारी लोकेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि इंक्रीज करता है, क्या, इंक्रीज इनकम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिससे क्या करता है, अगर क्रॉप
डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मतलब डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, तो डाइवर्स हो जाती है, ठीक है, तो इनकी लोगों की क्या होगी, इनकम ज़्यादा होती है, किसकी, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है सॉइल और वाटर को, ठीक है, और प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो हम फसल लगाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं ना, तो वहाँ से हमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। फुल फुलफिल डिमांड ऑफ फूड, इसकी और फूडर मतलब चारा, एंड टिम्बर लकड़ी, ठीक है, एंड फ्रूट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर फ्रूट लगाते हैं, जैसे खेतों के किनारे क्या पेड़ लगा दिए तो फ्रूट्स भी मिल रहे हैं और फसल भी हो रही है, ठीक है, दोनों चीज़ होती है, तो डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देख लीजिए साइक्लोन के बारे में, ठीक है, साइक्लोन के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है, क्या है ये यहाँ से याद करते हैं, देखिए, देखिए इसके लिए साइक्लोन के लिए क्या कंडीशन होती है, मोर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल कंपेरिजन देन अरेबियन सी, मतलब साइक्लोन जो आते हैं बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं कंपेरिजन अरेबियन सी। आगे, अरेबियन सी में जो स्टॉर्म आते हैं या साइक्लोन होते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं बे ऑफ बंगाल की अपेक्षा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मतलब उसको ज़्यादा घातक होते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट वाइज साइक्लोन पूछ लेता है, ठीक है, और जो एक बात और यहाँ याद देखने वाली है कि ये और साइक्लोन को इंटेंसीफाई कौन करती हैं, वेव्स, रॉसबी वेव्स होती हैं जो इंटेंसीफाई करती हैं साइक्लोन को, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करनी है आपको बिल्कुल। आगे देख लेते हैं इसी में। नो अगर साइक्लोन फॉर्म होता है मई और नवंबर में तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ऐसा पाया गया है, ऐसा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अच्छा, अब ओशन जो साइक्लोन आता है उसके लिए कंडीशन, अगर टेम्परेचर ओशन का क्या हो जाए, ओशन टेम्परेचर क्या हो, मैं ग्रेटर देन क्या हो 26 डिग्री सेल्सियस से, और डेप्थ क्या हो उसकी, ये डेप्थ क्या हो उसकी 50 मीटर से 100 मीटर हो और कंडेसिव हो, तो उसको तो साइक्लोन फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस साइक्लोन फॉर्मेशन को बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस, ठीक है, याद करना है आपको, टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो हीट पोटेंशियल होते हैं, हीट पोटेंशियल मतलब हीट के थ्रू वो ज़्यादा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर होते हैं इसे एग्रेसिव होने के, वो देख लिए, साइक्लोजेनेसिस होता है जो आपको पता चल गया साइक्लोजेनेसिस क्या है, फिर इंटेंसिफिकेशन हो जाता है किसके, रोसवी वेव से, ठीक है, प्रोपोगेशन, और आगे इनका प्रोपोगेशन भी होता रहा, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के लिए, आप बिल्कुल इसको प्रिपेयर कर लीजिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी वारंटी है, ठीक है, कहीं ना कहीं देखने जरूर मिलेंगे क्वेश्चन, आप अगर इसे प्रिपेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, और जो देख रहा है कम से सर ठीक है, फिर तो देख रहा है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है आप लोग, और सपोर्ट करते रहे, ठीक है, थैंक यू सो मच।